वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया गया होगा। आप लोगों का एक डिमांड था कि आप लोगों के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें एक दिन पहले मैं क्या देखता हूं प्राइस में, कैसे मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूं, कैसे मैं अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड डिसाइड करता हूं और अगले दिन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस छोटे से वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। वीडियो का 2 पोर्शंस होने वाला है। आज एक दिन पहले अगर आप डेट देखेंगे, यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगा, मैं दिखा दूंगा आज का डेट। तो एक दिन पहले मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल इसमें हम लोग ट्रेड करने वाले हैं अगर अपना सेटअप जो है वो एक्टिव होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ना प्राइस को समझने की कोशिश करिए। प्राइस मोमेंटम क्यों करता है, प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी में क्यों जाता है। हमेशा एक सवाल करेगा खुद से कि ये जो प्राइस है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लीजिए। ऐसा तो स्टॉक मार्केट के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजिकल टेक्निकल वीडियोस हैं, फंडामेंटल वीडियोस हैं, लेकिन कोई और प्राइस को नहीं समझ रहा कि प्राइस है क्या, ये काम कैसे करता है, ये क्यों काम करता है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा, आपको डीपली समझना होगा। आज की वीडियो एकदम सिंपल होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सिंपल तरीके से समझाएंगे। चलिए, तो प्राइस मोमेंटम क्यों करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइस को चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए प्राइस है, उसको लिक्विडिटी यहाँ पर दिखा तो आज नहीं तो कल वो यहाँ पर आ जाएगा, उसको लिक्विडिटी चाहिए। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बाई करने आते हैं, सेल करने आते हैं, वही लिक्विडिटी है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी ब्रेकआउट आता है, बढ़िया से एक कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल। अगर आप नोटिस किए होंगे कभी, जब कभी भी बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, मान के चले ऐसा एक प्राइस एक्शन था, यानी कि एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक बढ़िया सा कैंडल बनता है। पता है ये क्यों बनता है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड थे खरीदने के लिए, और इसका ही रिजल्ट ये है जिस वजह से ये बड़ा कैंडल मार्केट में देखने को मिला। अब प्राइस को चाहिए लिक्विडिटी, जहाँ पर लिक्विडिटी मिलेगा प्राइस वहाँ पर जाएगा। इस स्टॉक को गौर करके देखें। स्टॉक का नाम है सारेगामा। मेरे वॉच लिस्ट में ये लंबे समय से था, आज फाइनली 5% गिरावट के साथ मेरे बाइंग जोन में आ चुका है। होता है ना कि आपके कंफर्ट जोन होता है। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदूंगा तो अगर मुझे समझना है कि ब्रो प्रोडक्ट सस्ता है, एक्सपेंसिव है, क्या है, तो पहले से वो मेरे रडार पे होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। मान के चलिए कि आप आईफोन खरीदेंगे और आईफोन जो है आपको दिख रहा है कि अरे 1 लाख के आसपास है, आप रोज़ देख रहे थे, अचानक से एक दिन आपको दिखा कि अरे ये तो 90,000 में मिल रहा है। आप कहेंगे अरे ये तो सस्ता है। तो ये जो आपने डिसीजंस लिया, ये जो आपका एक अंदर से एक आवाज़ आई कि ये तो 90,000 में सस्ता मिल रहा है, तो ये इसी वजह से हो पाया ना, क्योंकि आप रोज़ देखते थे। प्राइस को रोज़ देखना होगा, रोज़ देखना होगा कि क्या हो रहा है प्राइस में। एक ही स्टॉक को बार बार देखना है, एक ही स्टॉक को बार बार देखना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ एक स्टॉक में काम करते हैं और गिने चुने 3 से 4 स्टॉक होते हैं मैक्सिमम, काफ़ी होता है अगर आपको सही प्राइस एक्शन आता है तो। अब देखिए, प्राइस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में क्लोज हुआ है सारेगामा का 5% गिरावट के साथ। 5% गिरावट मतलब लोग तो डर जाएंगे, अरे सर 5% का गिरावट मेरे लिए एडवांटेज है, मेरा कंफर्ट जोन है। अब कंफर्ट जोन क्यों है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। कंफर्ट जोन इसलिए है कि मेरा रिस्क से रिवॉर्ड का जो रेशियो है ना, वो बढ़िया सा निकलेगा यहाँ से। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्रीवियस जहाँ से इसने मोमेंटम बनाया था, नोटिस करके देखिए, इसने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एग्रेसिव मोमेंटम नीचे, एग्रेसिव मोमेंटम नीचे, एग्रेसिव मोमेंटम, उसके बाद लोअर लो बनाता हुआ वापस नीचे आ रहा है। तो ये है स्टॉक का साइकिल। अब जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक को क्या चाहिए, स्टॉक को चाहिए होता है लिक्विडिटी। जहाँ पर है लिक्विडिटी, स्टॉक भी वहाँ पर ही जाएगा। उसको एट द एंड ऑफ द डे लेना देना है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी से, कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पर है, जहाँ पर लिक्विडिटी वहाँ पर स्टॉक। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है। अब ये जो जगह है ना, इसमें अगर आप कैंडल्स को गौर करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, मैं एक बार जूम भी करवा देता हूँ आपके लिए ताकि आप जूम करके इस जोन को देख पाए। अगर आप जूम करके देखेंगे इस जोन को, आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक बायर था, और ये जो 1 घंटे का ये कैंडल है ना, ये जो 1 घंटे का एक कैंडल यहाँ पर बना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैंडल बना है यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैंडल बना है यहाँ पर। और ये कैंडल कह रहा है, ये जो कैंडल है ना, ये कह रहा है कि कुछ बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड थे जिनको खरीदना था, उन्होंने खरीदा, लेकिन इसका रिफ्लेक्शंस कल दिखेगा। कल जब यहाँ से मान के चलिए
इसी जोन से प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके निकल रहा होगा, तो इस जगह पे बहुत सारे फ्रेश बायर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, प्राइस को चाहिए होता है लिक्विडिटी, प्राइस को हमेशा क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होता है। कल को अगर ये रेंज ब्रेक होता है, बहुत सारे फ्रेश बायर आएंगे खरीदने के लिए। तो मेरा जो सेटअप यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, मेरा सेटअप कह रहा है कि देखो ये इंस्टीट्यूशन का प्राइस है, क्योंकि पहले इंस्टीट्यूशन ने ही इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आए, क्योंकि प्राइस को हर जगह में ट्रेवल करना होता है। ध्यान रखिएगा, प्राइस को हर जगह पे, हर रेंज पे ट्रेवल करना होता है। एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए आज आपको कोई एक प्रोडक्ट में, मान के चलते एप्पल आज के दिन 100 रुपये मिल रहा है, अचानक से ये 200 रुपये हो गया। क्या आपको लगता है कि 200 रुपये सस्टेन करेगा? उसको धीरे धीरे करके नीचे आना है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वापस वो 200 रुपये जाए, नो डाउट आने वाले दिनों में वापस जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन बिटवीन इसने ट्रैवल नहीं किया, ये 100 रुपये से 110 नहीं हुआ, 120 नहीं हुआ, 130 नहीं हुआ, 140 नहीं हुआ, 150 नहीं हुआ, सीधा ये 200 रुपये हुआ। अब वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको उन रेंज को फिल करना है, उस रेंज को फिल करते हुए इसको नीचे आना है और वापस आने वाले दिनों में जा सकता है। तो प्राइस कहीं पर जाने से पहले आपको इंडिकेट करेगा कि मैं जा सकता हूँ। तो ये इंडिकेशंस था कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अचानक बढ़ गया था, प्राइस अचानक बढ़ गया था, बहुत से लोग हड़बड़ी में एंट्री नहीं कर पाए। प्राइस लॉन्ग रन में जब जाता है ना, कि लॉन्ग रन में प्राइस को जाना है दूर, तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो जाएगा नीचे आएगा, जाएगा नीचे आएगा, हर रेंज को वो फुलफिल करेगा, हर बायर को वो, जो कोई भी इंटरेस्टेड बायर हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड था, तो मुझसे पहले कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड था, इससे पहले कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड था, तो हर वो इंटरेस्टेड बायर को वो अपने उस ट्रेन में बिठाएगा जिसको जाना है दूर। अब आपको डिसाइड करना आप कितना बैठेंगे, और यही डिफरेंशिएट करता है एक मैच्योर ट्रेडर और एक नोविस ट्रेडर पे। अब प्राइस मेरे जोन में आ चुका है और यहाँ पर मैं प्लान करूँ अपने ट्रेड को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ RSI, ताकि मुझे इतना पता चले कि ये जो जोन है जहाँ पर मैं प्लान कर रहा था, मैं लगा रहा हूँ RSI, राइट। सेटिंग आप लोगों को पता है कि मैं सेटिंग क्या रखता हूँ, सिंपल सा सेटिंग है, देख लीजिए। और इस सेटिंग के पीछे कारण है कि मुझे मल्टीपल एंट्री मिलते हैं, ठीक है। अगर आप अब तक इसको यूज़ नहीं किए हैं ठीक से, तो एक बार कोशिश करके देखिएगा, इसमें आपको मल्टीपल एंट्री मिलता है। मैं 60 और 40 हमेशा यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया मैंने 40, चलिए। और अगर आप देखेंगे मेरा सेटअप 40 के नीचे सस्ता मिल रहा है, मैं प्लान कर रहा हूँ। अब यही यूजुअली स्टॉक का बॉटम होना चाहिए। अब 1 आवर पे अगर आप देखेंगे, इससे पहले भी 40 के नीचे आया, तो क्या मुझे ट्रेड करना था? क्योंकि ये सपोर्ट जोन नहीं था, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पर ध्यान रखिए इस पॉइंट को, मैंने क्या कहा कि RSI 40 के नीचे आएगा तो मैं प्लान करूँगा, नो डाउट। क्या वो आया था सपोर्ट में, तो मैं क्यों जाऊँगा? लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया है, मना नहीं कर सकते आप, ट्रेड किया है कुछ लोगों ने, सही नॉलेज ना होने का कारण। अब आज अगर आप देखेंगे, एक बार यहाँ पर भी वो आया था इस जोन पे, क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए था? आज मेरे पास एक प्रॉपर रीज़न है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस रेंज को होल्ड करने के बाद वापस यहाँ पर आया है, मेरे पास प्रॉपर रीज़न है। कल हो सकता है ये गैप अप ओपन हो, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है, ऑलमोस्ट 70% का चांस है कि कल ये गैप अप ओपन हो। ये है कन्विक्शन। मैं गलत भी हो सकता हूँ 30%। क्यों गलत हो सकता हूँ? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का रिजल्ट कुछ खास नहीं है, सारी कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा है। निफ्टी आज धमाधम गिरा जा रहा था, हो सकता है कि कल गिर जाए। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम कल का इंतज़ार करेंगे। तो ये मेरा कन्विक्शंस है, ये ऐसा हो सकता है। अब मैं अपने सेटअप पे कहीं ना कहीं सही हूँ। अगर आप देखेंगे मेरा जो सेटअप है वो कह रहा है कि सही जोन है, सही जगह है, प्लान करो। फिर भी कंफर्मेशन के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना, क्योंकि मैं स्विंग भी प्लान कर रहा हूँ, सिर्फ इंटरडे तो प्लान नहीं कर रहा, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। मैं देखता हूँ कि डेली में क्या कर रही है। नोटिस करिए, डेली में वो 40 के आसपास गया है, डेली में वो 40 के आसपास गया। इसका मतलब क्या हो सकता है? दो सीन हो सकते हैं। अब मेरे देखिए पॉइंट कैसे कैसे क्लियर हो रहा है। ये हो सकता है कि प्राइस जो है, क्योंकि अब वो 40 में गया है, लेकिन 1 आवर पे तो 40 के नीचे है, डेली में 40 में गया है, तो दो चीज़ हो सकता है। जो इससे पहले यहाँ पर हुआ था, हिस्ट्री यहाँ पर वापस रिपीट हो सकता है। अब देखिए मेरा व्यू कैसे क्लियर हो रहा है। पहले मैंने एक चीज़ देखा, अब मैंने और एक चीज़ यूज़ किया, तो मुझे पता लगा कि देखो भाई,
इस जोन को भी तुमको प्रेफरेंस देना है, इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो जोन है इसको भी तुमको प्रेफरेंस देना है, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। प्राइस इससे पहले इस जोन से भी गया तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया। अब जैसे कि मैंने कहा वो 30% कि कल तो मार्केट नीचे भी जा सकता है क्योंकि ओवरऑल मार्केट बेरिश है। आज निफ्टी में लगातार गिरावट देखने को मिला है, वो भी एग्रेसिव गिरावट, तो हो सकता है कल ये कंटिन्यू रहे जिस हिसाब से दिन के एंड में सेलिंग रहा। इसका मतलब इसके पास थोड़ा सा और स्पेस है, ये हो सकते है और नीचे आए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। मैं अब इससे मुझे इतना आइडिया आ चुका है कि मुझे अपना क्वांटिटी कम रखना है क्योंकि दोनों चीज़ें पॉसिबल है, 70% 30% दोनों पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं सबसे पहले क्वांटिटी कम कर दूंगा। तो क्वांटिटी कैसे कम करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे, जब आपके पास एक प्रॉपर सेटअप हो और आपको पता हो प्राइस का वैल्यू क्या होना चाहिए था, आज क्या है, तभी जाके आप अपना क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास दो रेंज है। अब मैं बता दूं कल मैं क्या करूंगा। अगर कल ये रेंज ब्रेक होता है, मैं छोटा सा एक क्वांटिटी, छोटा सा एक स्टॉप लॉस और देखिए टारगेट क्या होगा मेरा, ठीक है। मैं एक बार टारगेट भी दिखा दूं कि मैं कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर रहा हूं। यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूं कुछ इस हिसाब से कि कल दो ही चीज़ हो सकता है। दो चीज़ ये है कि अगर इसके ऊपर मोमेंटम आ जाता है तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेड पंच कर दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए जो मेरा स्टॉप लॉस होगा मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरा जो स्टॉप लॉस और टारगेट होगा मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि यहाँ पर मैं ट्रेड पंच करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा एग्जैक्टली स्विंग लो, जो है जो भी स्विंग लो है ना, ये जो स्विंग लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है। कितने परसेंट का, मोटा मोटा 1.5%, मैं मान के चलता हूँ 2%। और जो मेरा टारगेट होगा, अगर ये मेरे फेवर पे चलेगा तो मेरा जो टारगेट निकल के आएगा, मैं एक बार ड्रॉ कर दूँ। पहला टारगेट कितना होगा, पहला टारगेट होगा 26% का, देख लीजिए। दूसरा टारगेट कितना निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट करीबन निकल के आ रहा है मेरा, अगर मैं बात करूँ तो करीबन 30% के ऊपर, 30-40% के 30-35% के आसपास। तो मैं इसी टारगेट को देखता हूँ, पहला टारगेट 26% का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। पहले इसी जोन में रेजिस्टेंस मिला करता था प्राइस को, अगर आप देखेंगे तो मैंने इसी जोन को एज ए रेजिस्टेंस प्लान किया वापस से कि ये वो जोन है जहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है और लिक्विडिटी जो है वो इसके ऊपर है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। तो ये मेरा टारगेट, ये मेरा स्टॉप लॉस, छोटा सा प्लान। अब हो सकता है कल गैप डाउन खुल गया, वापस नीचे आ गया, तो सेम प्लान मैं यहाँ पर करूँगा जो मैंने ऊपर किया। जो प्लान मैंने किया था ऊपर, सेम प्लान मैं यहाँ पर करूँगा। इस जगह पे जब वो आएगा तो यहाँ पर कहीं पर मैं ट्रेड प्लान करूँगा। जो भी उसका उस समय का स्विंग लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मैं यही रखूँगा, इसी जोन के आसपास मैं टारगेट रखूँगा। अब ये टारगेट निकल के आ रहा है 34% का और इसमें लॉस निकल के आ रहा है मेरा करीबन 2.5% का। मैं मान के चलता हूँ 3,000 का लॉस, 1 लाख कैपिटल पे 35,000 का प्रॉफिट। ये होता है सिस्टम। अब देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कल को क्या हो सकता है, देखिए कल को क्या हो सकता है। कल को मैं 100%, क्योंकि 100% मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं 100 को ठीक से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि कल को मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ। लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन यहां पर है कि मैं सिस्टमेटिक लॉस में हूं, मैं रैंडम लॉस में नहीं हूं। लॉस दो तरह का होता है। आज के दिन आप जिस लॉस में सफ़र कर रहे हैं, मेजॉरिटी पीपल जो लॉस में सफ़र कर रहे हैं वो है रैंडम लॉस। यहाँ पर भी मेरा लॉस होने का चांसेस है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि मेरा लॉस होने का चांसेस है, मैं सही नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी कैलकुलेशंस है वो मेरे अगेंस्ट पे जा ही सकती है, यही स्टॉक मार्केट है। लेकिन अगर मैं लॉस करता भी हूँ, मुझे पता है मेरा क्या लॉस होगा। मान के चलिए मैंने ट्रेड किया और अगले दिन मैं उसी दिन मैं सो गया, मैंने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं किया, तो क्या मुझे डरना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है। तो क्या इन बिटवीन मुझे एक्साइटेड होना है? और क्या मुझे अपने स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो मुझे अफसोस करना है? गलत हुई है, लेकिन सिस्टमेटिक गलत हुई। जिस दिन आप इस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे ना कि मैं सिस्टमेटिक गलत हूँ, चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन आप गलती जो कर रहे हैं ना, आप सिस्टमेटिक गलत नहीं हो रहे, आप रैंडम गलत हो रहे हैं। अब देखेंगे कल मार्केट कैसे ओपन होता है और हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है आपको मज़ा बहुत आएगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो जैसे कि इस वीडियो के पहले पार्ट पे हमने प्री प्लान किया कि एक ट्रेड को कैसे पंच करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो प्री प्लान हमने किया एग्जैक्टली डॉट टू डॉट उसी जगह से रिवर्सल देखने को मिला। और आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन का रिटर्न है 15% का। 3 दिन का रिटर्न है 15% का। जो लेवल मैंने ड्रॉ किया पिछला, इसका जो पहला पोर्शन है वो मैच करिए, इसको मैच करिए और मोमेंटम को देखिए। जो हमने प्री प्लान किया वही चीज़ें आपको देखने को मिला यहाँ पर। आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, सिंप्लीफाई करके चर्चा करेंगे, और यकीन के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब में फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको पेड कंटेंट में ही मिलने वाला है, और फ्री में कोई भी आपको ऐसे नहीं समझाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो चार्ट समझाया जाता है ना वो ऑफ चार्ट में समझाया जाता है। लेकिन एक ऐसा चार्ट जो बनने वाला हो और उसको प्री प्लान करना, ये चैलेंज है। और ये तभी हो पाता है जब आपको प्राइस के और प्राइस के जोन के बारे में आइडिया हो। ठीक है, चलिए हम एक बार रिपीट करते हैं चीज़ों को। हमने पहले प्लान किया कि जब मार्केट यहाँ पर था उस दिन हमने प्लान किया कि 2 तरीके से ट्रेड में यहाँ पर पंच करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, वो कंडीशन बनता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड पंच करूंगा, उसमें मेरा 2500 का लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे आता है, मेरे जोन में आता है, मेरा सेटअप बनता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड पंच करूंगा और इसमें मेरा 3000 के आसपास लॉस होगा। प्रॉफिट जो होगा वो 35,000 के आसपास। 1 लाख का कैपिटल हमने डिसाइड किया कि 1 लाख कैपिटल में मेरा प्रॉफिट 35,000 का होगा, लॉस जो होगा वो मैक्सिमम 3,000 का होगा। वो हमने डिसाइड किया, 2 सेटअप हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। अब उस दिन क्या हुआ था, हम एक बार रिपीट करते हैं। हमने देखा 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा था, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने देखा उस दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पर था, और वो डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पे RSI जो है वो 40 के नीचे था। अब जब भी RSI 40 के नीचे होता है, हम लोग यूजुअली ट्रेड पंच करते हैं, राइट। लोग इसको यूनिवर्सल मान के चलते हैं कि यार यूनिवर्सल रूल है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, अगर 40 के नीचे आ गया, कहीं पर भी आ गया, मुझे बाय करना है। ऐसा नहीं है, आपको समझना है कि उस समय मार्केट का एनवायरनमेंट क्या चल रहा है। मैंने क्या कहा था कि देखो मार्केट में गिरावट है, ये और गिर सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। अगर गिरेगा तो कहाँ पर जाके रुकेगा, वो चैलेंज है, उसको समझो, उस पर काम करो। तो हमने देखा कि देखो वैसे तो ये 40 के नीचे है, लेकिन डेली में जब मैं जाता हूँ ना, डेली में जाने के बाद मुझे पता चला उस दिन कि ये डेली में यहाँ पर था, 40 के नीचे नहीं था, 40 के पॉइंट पे था। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं इंतज़ार करता हूँ कि मेरा सेटअप अगर बने, कंफर्म करे तो ही जाऊँगा, अदरवाइज रिस्क मुझे लेना नहीं है। कल के दिन मैंने कल या परसों के दिन मैंने एक रिकॉर्ड वीडियो अपलोड किया था मेरे कोर्स के वीडियो में। वन स्टॉप सोल्यूशन का मेरे कोर्स है, वहाँ पर मैंने अपडेट किया था यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर, कि मल्टी टाइम फ्रेम को आप और भी इजी तरीके से यूज़ करके कैसे इस ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। तो इसने अब तक आई थिंक 13% का रिटर्न बना के दिया। जब हमने डिस्कस किया था, इन बिटवीन कहीं पर हमने डिस्कस किया था, तब से अब तक इसने 13% का रिटर्न बना के दिया विद इन 2 to 3 डेज में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने कंफर्म कैसे किया इस ट्रेड को। मैंने कंफर्म किया जब ये वाला पोर्शन बना। देखिए आपको भी कंफर्म करना है, तो कैसे कंफर्म करेंगे। सेटअप तो हमने ड्रॉ पहले ही कर लिया था। जिस दिन हमने ड्रॉ किया उस दिन कुछ था भी नहीं, ना कैंडल थे, ना लो था, कुछ नहीं था। एक बार मिला के देख लीजिए पहले वाला वीडियो। तो जिस दिन हमने ड्रॉ किया उस दिन कुछ था ही नहीं, हमने सिर्फ प्राइस को समझा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, कि लिक्विडिटी कैसे मार्केट से कलेक्ट किया जाता है। अब इसी चीज़ को मैंने सिंप्लीफाई करके RSI में समझा। आपको लगेगा अरे सर तो इंडिकेटर में बता रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लिक्विडिटी का है कि इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी कैसे कलेक्ट करते हैं मार्केट से। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जब 40 के नीचे आया, मैंने कंफर्म किया कि जब ये वाला कैंडल बना, ये जो शेडो वाले कैंडल बना ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो इसने मुझे कंफर्म किया कि देखो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक के ऊपर बात करते हैं। आप देखिएगा इस कैंडल पे कहते हैं कि जहाँ पर ये कैंडल बने वो रिवर्सल कैंडल है। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मान के चलिए ये कैंडल अगर यहाँ पर कहीं पर बना तो क्या मैं रिवर्सल कह सकता हूँ? नहीं। तो कॉपी को यूज़ करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। आपने सीखा, लेकिन उस जो आपने सीखा, जो नॉलेज है ना, उसको अप्लाई करने के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो इसको कहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पर मुझे लगे कि नहीं यही तो वो जोन था। अब इतनी सारी चीज़ें जब मेरे फेवर पे है, तब जाके मैं इस कैंडल का वैल्यू दूंगा। मैं इंडिविजुअली इस कैंडल के बेसिस पे ट्रेड नहीं करूँगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं कभी भी ना इस कैंडल के भरोसे तो ट्रेड करूँगा नहीं। देख लीजिए, मैं कभी भी इस कैंडल के भरोसे तो ट्रेड लूंगा नहीं, कभी भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल किसी एक चीज़ को देखकर ट्रेड पंच नहीं करूँगा। मैं देखूंगा मेरे फेवर में बाकी चीज़ें हैं या नहीं। जब सभी चीज़ें मेरे फेवर पे है तब जाके इस कैंडल का वैल्यू है, अदरवाइज इस कैंडल का वैल्यू मेरे लिए ज़ीरो है।
तो जब भी आप किसी भी सेटअप पे काम करें ना, सारी चीज़ों को मिला लीजिए, इंडिविजुअल हर एक चीज़ों का वैल्यू जो है वो जीरो होता है। अब बाहर से इसने मोमेंटम बनाना शुरू किया, जैसे हम लोगों ने प्री प्लान किया वैसे ही इसने मोमेंटम बनाना शुरू किया, कैंडल बना 40 से ऊपर बाउंस बैक, सारी चीज़ें हमारे फेवर पे। अब ये है रिटेल ट्रेडर जोन में। रिटेल ट्रेडर जोन मतलब ऊपर से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखिए ऊपर से अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो प्राइस है ना अब रिटेल ट्रेडर जोन में आ चुका है। और इस पूरी चीज़ को मैंने कल ही अपनी वीडियो में क्लियरली बताया था, कोर्स के वीडियो में, कि अब रिटेल ट्रेडर जोन आएगा और हम जो प्लान कर रहे हैं, हम एडवांस प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं और यहाँ से अब रिटेल ट्रेडर जोन आएगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ से हम लोगों ने प्लान वगैरह किया। 1 आवर पे जाएंगे और क्लियर दिखेगा। चलिए 1 आवर पे लेके चलते हैं आपको। 1 आवर पे आएंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा चीज़ें। क्या अरे 1 आवर पे तो प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट है, रिटेल ट्रेडर जोन है, अब जा रहा है धीरे, ये है वो है, अब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब मैं RSI को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं RSI को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर दिखे चीज़ें। तो जैसे प्लान हुआ वैसे ही प्राइस ने मोमेंटम बनाया, वैसे ही हमारे फेवर पे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अब मेरे लिए। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं रहा मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट अब ये है कि जो पैसा 15% का रिटर्न बना के दे रहा है ना भाई, उसको कैसे मैं मैनेज करूँ, वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा डेली लाइफ में या लोगों की ज़िंदगी में, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिसकी ज़िंदगी में ये वाला इंसिडेंट होता है कि जब वो बंदा पैसा कमा रहा होता है ना, तो वो कमाते जाता है, उसको मैनेज करना नहीं आता। तो मैनेज करना सीखना होगा। 15% चल रहा है, मान के चलिए कल को अगर ये नीचे आ जाता है तो क्या इस ट्रेड में अब मुझे लॉस में निकलना सही होगा? तो अब मुझे क्या करना है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब मैं यूज़ करूंगा। क्या करूंगा? मैं अपना जो भी पोजीशंस मैंने बनाया है, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करता रहूंगा। अगर 15% ऊपर आ चुका है, 10% तक एटलीस्ट, अगर मार्केट ऊपर से 5% नीचे चले तो फिर भी मुझे 10% का रिटर्न मिले, मैं घर लेके जा सकूं, वो यहाँ पर मुझे करना है। कि देखो अगर ये गलत भी होता है, कल को ये नीचे भी आ जाता है, एटलीस्ट मुझे जो 15% में है, 15% का मोमेंटम ऐसे एटलीस्ट 10% का रिटर्न तो मुझे मिले। 5% नीचे अगर आ जाता है तो हमेशा जब ट्रेड आपके फेवर पे चले, स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास भी ऐसे ज़रूर कुछ स्टॉक्स रहे होंगे जिन्होंने एक समय में आपको प्रॉफिट दिया, आज वो स्टॉक लॉस में। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि ऐसा क्यों है, आपका जवाब नहीं आएगा। तो ये कंडीशन ना बने। सेटअप है, सब कुछ है, कभी कभी हम बेस्ट सेटअप के स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद भी हम लॉस में इस ट्रेड को क्लोज कर दे, क्योंकि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते। हमें लगता है कि ट्रेड तो पंच कर दे, आप जाएगा तो जाएगा ऊपर वाले के भरोसे। ऐसा नहीं है। आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अपने मनी को मैनेज करना है, उसके बाद ही ये आपको रिजल्ट देगा। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही रिजल्ट है। अब ये ना समझिए कि अरे सर ने RSI 40 बताया, ये वाला कंडीशन, ये वाला कैंडल बताया, इतना इजी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किस चीज़ का है? ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का। हमने क्या कहा था पहले पार्ट में? हमने कहा था कि देखो ये जो जोन है ना, ये उस समय पे ये जो जोन था, नोट करके देखिए, गौर करके देखिएगा इस चीज़ को। उस समय पे ये वाला जो जोन था ना, ये बेसिकली स्टॉप लॉस जोन था लोगों का। मैंने क्या कहा था कि अगर गिरेगा तो लोगों का स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तो इसने इस कैंडल से, रेड कैंडल से स्टॉप लॉस को हिट कर लिया, इस रेड वाले कैंडल से। उसके बाद इसने क्या किया, देखिए अब जो नीचे आया है तो ये इसका सपोर्ट जोन है। इसने क्या किया, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके यहाँ से इसने सभी के बाइंग ऑर्डर, जो सेलिंग ऑर्डर ना, उसको कलेक्ट किया। चीज़ों को समझिए। मान के चलिए मैं इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे चाहिए 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी मुझे चाहिए। कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर 1 लाख लोग बेच रहे होंगे। कहाँ पर मिलेगा ऐसे लोग? या तो सपोर्ट के नीचे, जो लोग एज ए स्टॉप लॉस अपने क्वांटिटी को बेच रहे होंगे, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो अगर मुझे 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, कहाँ पर मिलेगा? इसी जोन पे मिलेगा। देखिए आपको स्टॉप लॉस को हिट करते ही ऊपर चला गया। क्यों? सवाल करिए कि ऐसा क्या है भाई, स्टॉप लॉस हिट करके 15% ऊपर जा रहे हो। तो सवाल करिए तो ही इसका जवाब मिलेगा, तो ही सस्टेन करेंगे मार्केट में। अब ये मेरे फेवर पे चल रहा है, अब मेरा काम कुछ नहीं। मेरे फेवर पे अगर ये जाएगा ऊपर, पैसा बनेगा, नहीं बनेगा नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट तो लेके निकलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा
पूरा एनालिसिस एक स्टॉक में, एक चार्ट में बनने से पहले प्री प्लान कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, RSI को कैसे यूज करके आप ऐसे बेस्ट सेटअप के ट्रेड को ले सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं पहले बैक टेस्ट करो, कोई भी चीजें सीख रहे हो ना, किसी के ऊपर अंधा भरोसा मत करो, बैक टेस्ट करो, रिजल्ट निकालो। और मेरा ये मानना है ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे नहीं, तुम डीपली स्टडी करो, समय नहीं है, सेव करो, बार बार रिपीट करके देखो जब भी समय मिले। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट पे बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ऐसे ही वीडियो मैं और भी लेके आऊं आप लोगों के लिए, ये भी कमेंट पे जरूर बता के जाइएगा।